खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे राजधानी रायपुर की। वन रक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। अभ्यर्थी पहुंचे वन मंत्री केदार कश्यप के निवास और यहां निवास के बाहर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। नारेबाजी की जा रही है, हाथ में देखिए लेटर लेकर के तख्तियां लेकर के छत्तीसगढ़ वन रक्षक भर्ती जल्द बहाल करो, इस तरह के पोस्टर लेकर के पहुंचे हैं। 2023 की भर्ती परीक्षा अब तक पूरी नहीं हुई है और उसे बहाल करने को लेकर के अभ्यर्थियों का ये प्रदर्शन वन मंत्री के घर के सामने। मांगों को लेकर मंत्री केदार से मुलाकात करने ये अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। चलिए इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ रायपुर से सहयोगी शिखर देवांगन इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे शिखर का। शिखर, अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखा जा रहा है, आपके पीछे भी हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मौजूद हैं। उनसे बातचीत कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि किन मांगों को लेकर के वो आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में वन रक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है 2023 में शुरू की गई और 2023 के बाद अब 2026 इंतजार अब भी है कि भर्ती प्रक्रिया हो जाए। और मेरे सामने जो नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ये अभ्यर्थी हैं और ठीक इसके कैमरे के पीछे जो है वन मंत्री का बंगला है। मांग करने के लिए आए हैं कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा कर लिया जाए। और जिस तरह से 2023 में यह प्रक्रिया शुरू हुई थी, फिजिकल जो है वो पूरा कर लिया गया है, लेकिन प्रक्रिया जो है अब भी अटकी हुई है और लगभग 3 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। और अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। ये आप लोग केदार कश्यप वन मंत्री के घर के बाहर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? हम लोग की मांग है सर कि जो वन रक्षक भर्ती का लिखित पेपर है उसका जल्दी से जल्दी लिखित पेपर करवाया जाए, क्योंकि ये जो है भर्ती प्रक्रिया 4 साल ऑलरेडी हो चुका है। 2023 में निकला था इसका, 2024 में फिजिकल हुआ था, अभी 2026 हो गया है, मई हो गया है, इसका लिखित पेपर अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। हम लोग केदार कश्यप मंत्री बंगला के पास नवंबर से आ रहे हैं सर, नवंबर से हमको मुलाकात करने नहीं देते मंत्री जी से, हम लोग भटक रहे हैं। 2 बार मुलाकात हुआ है, लेकिन वो अरण्य भवन में मुलाकात हुआ है और बीजेपी कार्यालय में मुलाकात हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया था इसको अप्रैल मई में कराया जाएगा भर्ती को, और ये अभी मई चल रहा है और वापम के कैलेंडर में 2026 के कैलेंडर में इसका डेट जारी नहीं हुआ है अभी तक। तो हम लोग की मांग है सर कि ये जो आरक्षित डेट है वापम का 2026 का, तो कम से कम आरक्षित डेट में ये 2-4 महीने के अंदर हम लोग का वन रक्षक भर्ती को जल्दी से जल्दी कराने की कृपा करें। बिल्कुल, देख सकते हैं कि ये जो है आदेश की कॉपी है और इसमें तमाम चीजें जो है वो लिखी हुई है। लिखित परीक्षा को लेकर जो है ये कॉपी है और इसमें फॉरेस्ट गार्ड 2023 में आयोजित जो परीक्षा है 1484 पदों के लिए ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो की जा रही है। और इसके साथ ही ये प्रक्रिया जो है वो अब तक अटकी हुई है और ऐसे में मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। केदार कश्यप वन मंत्री के घर के बाहर पहुंचे हुए हैं। आखिर 2023 से अब तक क्यों प्रक्रिया जो है पूरी नहीं की जा सकती? अब वो तो मंत्री साहब ही बता पाएंगे, क्योंकि देखिए सर, हम तो स्टूडेंट हैं, हम एग्जाम डेट निकलता है, हम एग्जाम तैयारी करना चालू कर देते हैं। बाहर से आके रह के हम क्लासरूम में तैयारी करते हैं और ये एग्जाम को मतलब लेने में इतना लेट लगा रहे हैं। 3 साल हो गया है सर, हम लोग सिर्फ क्लासरूम में रहे हैं। बाहर में रह के पढ़ना इतना आसान भी नहीं होता है। गाँव से आते हैं हम लोग पढ़ाई करने के लिए, कितने दिन तक हमारे पेरेंट्स यहाँ क्लासरूम में छोड़ेंगे, और वो भी हॉस्टल में रहते हैं, तो हम लोग को काफी दिक्कत होती है। बस हमको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमको ये चाहिए कि हमारा एग्जाम जितना जल्दी हो सके इसी साल मतलब 2026 में ले लें। कितने बजे से आप लोग यहाँ पे बैठे हैं? सर हम लोग घर से 2 बजे से निकले हैं सर, हम लोग अभी तक पानी तक भी हम पिए नहीं है और मतलब इतने दूर से आए हैं, तो ट्रेन भी लेट था, तो ले दे के जैसे भी यहाँ तक पहुँच गए हैं। बट वही है कि मिलने दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, मिलने को भी नहीं मिलता है हम लोग से। सामने मंत्री जी का बंगला है, कोई आया आप लोग से मुलाकात करने? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया है। बिल्कुल, देख सकते हैं कि ठीक सामने जो है वन मंत्री का बंगला है और बड़ी संख्या में ये अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं मुलाकात करने के लिए। और सुबह से पहुंचे हुए हैं, लेकिन अब तक अंदर से कोई बाहर नहीं आया। इनकी परेशानी समझने के लिए आप बता रहे हैं, सुबह से अभ्यर्थी वन मंत्री के बंगले के बाहर मौजूद हैं और अब देखना ये होगा कि किस तरह से इनकी मांगों पर सुनवाई होती है, किन बातों पर समझौता होता है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।